असफलता के पीछे सफलता का राज छिपा होता है। इसी उदाहरणों के साथ मैं आपके बौद्ध धर्म में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले कि जब आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सबसे पहले मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान है कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब आपको पता है भारत में कुछ सामाजिक बुराइयाँ, कुछ अंधविश्वास, इन अंधविश्वास सामाजिक बुराइयों ने कुछ भारत को जकड़ के रख दिया था। तो उसी तरह में आपको पता है विदेशों में भी धर्मों का बोलबाला था। तो उसी समय में आपको पता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, यूनान में पाइथागोरस, और यदि मैं बात करूं ईरान में, तो ईरान में जरथुष्ट, और यदि मैं बात चीन की करूं तो चीन में भी बहुत बड़े कन्फ्यूशियस, लाओ त्सो तुंग ऐसे मतलब विद्वान पैदा हुए थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को उखाड़ फेंका था। इसी तरह आपको पता है भारत में भी 6ठी शताब्दी में बौद्ध परंपरा, बौद्ध सदी चल पड़ी, और उसी में भारत में कुछ महान धर्म आए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महात्मा बुद्ध जैसे इतिहासकार, महात्मा बुद्ध जैसे समाज सुधारक हैं, और जैन धर्म में महावीर स्वामी। उसके बाद में इसका और भी है कि इस बौद्ध धर्म को आपको पता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बौद्ध धर्म को आर के शर्मा ने इस बौद्ध धर्म को आपको पता है नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी, और इसी बौद्ध धर्म को जी.सी. पांडे ने इसी बौद्ध धर्म को आपको पता है अभिसंबोधि के नाम से संबोधित किया था। और इसमें जो भी सामाजिक बुराइयां थी उन बुराइयों को उखाड़ फेंकना, जो एक सामाजिक सुधारकों का जन्म हुआ, उसी की परंपरा चल पड़ी जिसका नाम उभर कर आया बौद्ध धर्म। तो आपको सबसे ध्यान में ये रखना है कि बौद्ध धर्म के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। यदि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए कि आपको पता है बौद्ध धर्म का बोलबाला विदेशों में बहुत प्रचार प्रसार हुआ, सम्राट अशोक ने भी किया था, मातंग ने, कश्यप ने, अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर जो सूर्य वर्मा सेकंड बनाया, ये जितने भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो इसका ज़्यादातर विस्तार बौद्ध धर्म का विदेशों में हुआ। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कौन थी? पाली। और एक क्वेश्चन भी आता है इसके, आप बढ़िया तरीके से पूछा भी जाता है कि मौर्य काल में, आगे इसके बाद मौर्य काल की आम जनसाधारण भाषा क्या थी? तो मौर्य काल में आम जनसाधारण लोगों की भाषा क्या थी? पाली। तो आपको पता है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। या हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? मागधी भाषा में दिए। ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न उठता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसका टॉपिक महात्मा बुद्ध। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में इसका जन्म, आपको जन्म में के बारे में ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, और उसके बाद में इसके बचपन का नाम और पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, और बात आगे करें शिष्य की, तो आपको पता है इसके परम शिष्य थे वो आनंद को परम शिष्य मानते थे। ठीक है। और अब देखो आपको ध्यान में रखना है महात्मा बुद्ध का जन्म। तो आपको पता है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, या आप कह सकते हो लुम्बिनी। लुम्बिनी है कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु। अब आपसे वो प्रश्न और भी पूछा, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में। कहाँ हुआ? नेपाल में। लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में। या हम डीडी कोसा भी कहते हैं कि लुम्बिनी कपिल वस्तु का स्थान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास एक जगह पिंपरवा, इस पिंपरा स्तंभ से इसका अंदाजा लगाया जाता है, जिसे वर्तमान में तिलोरा कोटा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ। ठीक है। उसके बाद में बचपन का नाम इसका था सिद्धार्थ। क्या नाम था? इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद में आपके प्रश्न है पिता। तो आपको पता है इसके पिता का नाम सुधोधन। क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और माता का नाम महामाया। ये भी बहुत प्रश्न आता है, महामाया कहाँ की थी? अब आपसे ध्यान में रखना है कि कपिल वस्तु के साके, वो आगे मैं बता दूंगा। तो माता महामाया ये रामग्राम के कोलीय गणराज्य की मतलब महान शासिका थी। तो महामाया रामग्राम के कोलीय गणराज्य की थी। और पत्नी, उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? उसकी पत्नी का नाम यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल
और शिष्य का नाम आनंद, जो उनका महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था। अब देखो ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में डीडी गोस्वामी ने इसे आपको पता है सारनाथ वाराणसी के पास पिंपरवा स्तूप से, या इसको तिलोरा कोटा के नाम से वर्तमान संबोधित के बचपन का नाम सिद्धार्थ, नेपाल में इसका जन्म हुआ। पिता सुधोधन, माता का नाम महामाया, और महामाया कहाँ की? रामग्राम के कोलिये गणराज्य के पुत्र, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल, और शिष्य उनका परम जो शिष्य था आनंद था। परम शिष्य इसका कौन था? आनंद। अब देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध जो था उनका वंश कौन सा था? शाक्य वंश। अब ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कई बार। देखो एक ध्यान में रखना है, जब आप यदि 10वीं की बोर्ड की बुक पढ़ोगे तो 10वीं की बोर्ड की जो अभी चल रही है आरबीसी बोर्ड की, तो 10वीं की बोर्ड में बुक में नाम दे रखे हैं। जैसे आपको पढ़ोगे 8 इस तरह से कोई, जैसे मैं नाम लूँ आपको, 8 महात्मा बुद्ध के मरने के बाद में महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8 राजाओं ने एक दावेदारी रखी, विवाद हो गया था कि जैसे मैं बात करूँ कपिल वस्तु के सांख्य, कपिल वस्तु के कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य थे। कपिल वस्तु के कौन से? शाक्य। और यदि मैं आऊँ पावा के क्या थे? पावा के मल। पावा के क्या थे? मल। कुशीनगर के मल, पावा के मल। और मगध के अजात शत्रु, मगध के क्या थे? मगध के अजात शत्रु। इस तरह से उन्होंने अपने अवशेषों पर, तो कपिल वस्तु के शाखे, पावा के मल, मगध के अजात शत्रु, रामग्राम के कोलिये, मैंने बताई दिया आपको, रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, और वेठल के ब्राह्मण, वेठल द्वीप के ब्राह्मण, वेठल द्वीप के क्या? ब्राह्मण। और अलकप के बुल्ली, अलकप के बुल्ली। इस तरह से थोड़ा ध्यान में, कपिल वस्तु के शाखे, पावा के मल, मगध के अजातशत्रु, रामग्राम के कोलिये, वेठल द्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुल्ली, कुशीनगर के मल। इस तरह से इन्होंने अपने 8 गणराज्यों में, तो उसी तरह माता उनके रामग्राम कोलिये की गणराज्य की मतलब शासिका थी। उसके बाद में यदि प्रश्न उठते हैं तो महात्मा बुद्ध कौन से वंश का था? सांख्य वंश का था। कौन से वंश का? सांख्य वंश का। उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न क्या आता है महात्मा बुद्ध के, तो सबसे पहले आपको पता है महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म आपको पता है नेपाल में हुआ था। और उसी समय में साल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी पर वहाँ एक निर्जना नदी थी, उस निर्जना नदी के तट के पास उनका जन्म हुआ। उस तरह से आपसे प्रश्न और भी आ जाए महात्मा बुद्ध के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है महात्मा बुद्ध ने एक उसके सबसे पहले इनका जो गुरु था, सबसे पहले उनकी भेंट हुई आलार कलाम से। किससे भेंट हुई? आलार कलाम से। शिष्य, इन्होंने शिष्य के रूप में माना। आलार कलाम से इनकी भेंट हुई, और आलार कलाम से केशपुत्र के थे। किसके? केशपुत्र गणराज्य के थे। केशपुत्र गणराज्य के थे आलार कलाम। और ये आलार कलाम सांख्य दर्शन के विद्वान थे। सांख्य दर्शन के क्या थे? विद्वान। तो सांख्य दर्शन के विद्वान आलार कलाम से केशपुत्र के गणराज्य के रहने वाले थे, और आलार कलाम से इन्होंने पहले शिष्यता ग्रहण की, लेकिन शिष्य थे महात्मा बुद्ध। उसके बाद में इनसे इन्होंने संतुष्ट नहीं हुआ। वैशाली में इनकी भेंट हुई थी, और वैशाली आपको पता है बिहार में, वैशाली से इसकी भेंट हुई। उसके बाद में वैशाली से असंतुष्ट होकर ये किसके पास गए? असंतुष्ट होकर उद्दक और रामपुत के पास गए राजगृह में। उद्दक और रामपुत के पास राजगृह गए। राजगृह में भी, राजगृह जिस बिहार में है, गिरिव्रज कहते हैं, उद्दक और रामपुत से भेंटे, लेकिन इनसे भी उन्होंने संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और आपको पता है संतुष्टि, क्योंकि इन्होंने आत्मकर्म और सिद्धांत पर जोर देना चाहते थे, इनसे भी संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद में इन्होंने आनंद उपाली से इनकी भेंट हुई। और आपको पता है आगे चलने के बाद में महात्मा बुद्ध, आपको पता है एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र से उन्होंने रास्ते में, महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको 4 व्यक्ति मिले थे। रास्ते में क्या मिले? 4 व्यक्ति। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति से इनकी क्या हुई? भेंट हुई। एक वृद्ध व्यक्ति से भेंट हुई। दूसरी एक मृतक व्यक्ति से इसकी क्या हुई? भेंट हुई। एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति, और एक रोगी, और चौथा उसके एक सन्यासी से इनकी क्या हुई? भेंट हुई। तो जब बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है
निर्वाण सूत्र, उससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की रास्ते में जब जा रहे थे तो राजगृह में, तो राजगृह से उसे जाते हुए समय में 4 व्यक्तियों से उसके बेटे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक रोगी, एक सन्यासी, तब उनके मुंह में एक गला नहीं। और आपको पता है जब महात्मा बुद्ध को, आपको पता है एक महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन ने एक, आपको पता है वैशाली के एक गणिकाओं का अड्डा था, उस गणिका के अति सुंदरी वेश्याओं के पास उनको छोड़ दिया था ताकि उसका वहाँ से मोह भंग हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने तर्कों से, अपने विचारों से डिगे नहीं। और उसके बाद में प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध इन व्यक्तियों से बैठकर उन्होंने संसार के बारे में, अब आपसे ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध का तो आपको पता है, तो महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में, महात्मा बुद्ध को 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उसकी क्या हो गई, शादी हो गई, और 28वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और उसके पुत्र का नाम क्या था, राउत। अब आपसे वहाँ से जो प्रश्न उठता है परीक्षा में, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं। सबसे पहले जातक, ये ध्यान में रखना है कि अलग में से बता दूं महात्मा बौद्ध धर्म के बारे में। जातक, तो जातक पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब आपसे सीधा उठाएगा कि जातक क्या है, तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध के पूर्व से जन्म की जो घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जातक। और ये पाली भाषा में लिखा गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो काल्पनिक जो घटनाएं होती थी वो क्या होती थी, जातक। एक आता है देखो त्रिपिटक, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में पुटअप हो जाता है। त्रिपिटक, त्रिमान 3 और पिटक मिस होता है टोकरी, तो इन्होंने त्रिपिटकों की पाली भाषा में क्या की, रचना की। अब आपसे ये ध्यान में रखना है कि त्रिपिटक की, आपको सबसे पहला त्रिपिटक की जो जानकारी, जो सबसे पहले एक मतलब विद्वान था रेजिडिविड्स ने इसकी अपनी बोधोलिस्ट इंडिका में, इसको रेजिडिविड्स ने इसकी व्याख्या की थी, रेजिडिविड्स ने। तो त्रिपिटक टोकरी त्रिभाषा पाली में लिखे गए 3 थे। एक कौन सा पिटक था, सुत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। अब इसको भी आगे डीपली पढ़ लेंगे। सुत पिटक उपदेश, बौद्ध धर्म के जितने भी महात्मा बुद्ध उपदेश थे। विनय पिटक नियम कि उनके आचार नियम सिद्धांत, और अभिधम पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के भ्रमणता के दार्शनिक जो सिद्धांत होते थे उन दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। उसके बाद में ध्यान में रखना है एक और आता है जातक, त्रिपिटक, एक आता है प्रतीत समुत्पाद। बहुत शानदार क्वेश्चन परीक्षा में उठाया जाता है प्रश्न। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है किसी भी चीज की, कोई भी चीज किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसके पीछे कारण होता है। किसी चीज की उत्पत्ति के पीछे कारण होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतीत समुत्पाद। की हाई थी, ये कारण था, किसी बिना किसी कारण के किसी चीज की क्या नहीं होती, उत्पत्ति, उसको क्या कहते हैं, प्रतीत समुत्पाद। एक और आता है अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद या अनात्मवाद। ये सारे किससे धर्म थे, शाश्वत सत्य या नैतिक नियम की सत्य है भी, मिथ्या भी है, सत्य। तो ये सारे किस में आते हैं, अनिश्वर अनाद, ये सारे बौद्ध धर्म के हैं। किसके हैं, बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है। या और भी मैं आपको यहाँ से बौद्ध धर्म का यदि ग्रंथ आ जाए, एक और आता है मिलिंद पंदो, मिलिंद पंदो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया था। नागसेन और मिनेंडर, यवन शासक मिनेंडर था। मिलिंद पंदो पाली भाषा का ग्रंथ था। एक मिलिंद पंदो पाली भाषा का ग्रंथ था। इसमें एक तरफ तो कौन था, यवन शासक मिनेंडर और नागसेन का वार्तालाप। और भी यदि मैं ग्रंथों के नाम लूँ, दीपवंश, दीपवंश और महावंश, ये सारे किसके ग्रंथ हैं, ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं। श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका के ग्रंथ है। और ये इसी ग्रंथ में तीसरी बौद्ध सभा का भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बौद्ध सभाओं का इसमें क्या मिलता है, वर्णन। और यदि मैं बात करूं, अश्वघोष भी बहुत बड़े विद्वान हुए थे। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरणम, ये संस्कृत भाषा में लिखे थे और बाकी ये सारे पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे। अब प्रश्न क्या उठता है उसके बाद में देखिए, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में प्रायः उठते ही उठते हैं। अब देखो प्रश्न क्या आता है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, कि महात्मा बुद्ध को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध, अब आपको मैं बताऊं प्रतीक, तो सबसे पहले या तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म ऐसे लिख दो, महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, कि उनके कौन सा चिन्ह कहां से संबंधित था। तो महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह सबसे पहले यदि मैं बात करूं, गर्भ व्यवस्था या गर्भ अवस्था, इसका प्रतीक चिन्ह था
गज। क्या था? गज। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ का बिलान का क्वेश्चन आता है। और जन्म की बात करें तो आपको पता है जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? या तो आप लिख दो कमल, कमल, ये सांड, या ऐसे नहीं आता है तो वर्षभ, वर्षभ, कमल या सांड। तो गर्भावस्था गज और जन्म कमल या सांड वर्षभ। तीसरा यदि बात करूं मैं ज्ञान, तो आपको पता है ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो इसका प्रतीक चिन्ह था बोधि वृक्ष। क्या था? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और चौथा यदि बात करूं मैं महाभिनिशीकरण, महाभिनिशीकरण, तो आपको यदि मैं बात करूं महाभिनिशीकरण तो इसका मतलब हो जाएगा गृह त्याग। और गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था वो था अश्व, घोड़ा। क्या था? अश्व। और पांचवा यदि मैं बात करूं उपदेश, तो आपको पता है उपदेश को बौद्ध धर्म में उपदेश को तो हम कह सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। यदि ये नहीं आए तो धर्म चक्र परिवर्तन हंस चुगते हुए, हंस दाना चुगते हुए दिखाए गए। और यदि मैं छठा करूं स्तूप, तो आपको पता है स्तूप मृत्यु का था। किसका था? मृत्यु का। यहां से एक परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो गर्भावस्था का गज था और जन्म कमल सांड वर्षभ, ज्ञान का बोधि वृक्ष, महाभिनिशीकरण गृह त्याग अश्व घोड़ा, उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। और इस धर्म चक्र परिवर्तन में महान पुरुषों का चित्रकित किया गया था। 32 तिलियां थी, हंस दाना चुगते हुए दिखाया गया था। और स्तूप किसका प्रतीक था? मृत्यु का। तो अब आपसे यहाँ से एक तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको पता है महात्मा बुद्ध को, अब जैसे जन्म की बात करूँ मैं, तो आपको पता है गज गर्भावस्था में महान कौंडिन्य ने मतलब घोषणा की थी कि एक महात्मा बुद्ध नाम का एक व्यक्ति होगा, एक सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज करेगा। तो गज जन्म आपको पता है कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में कपिल वस्तु में हुआ था। और यदि इस तरह को थोड़ा सा इसको घुमा दें, कपिल वस्तु में इसका जब जन्म हुआ लुम्बिनी में नेपाल में, तो इसका प्रमाण हमें रुमन देई अभिलेख सिद्ध करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। तो आपको पता है रोमनदेही अभिलेख नेपाल में है, नेपाल में रोमनदेही अभिलेख ये सिद्ध करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिल वस्तु लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। और यही अभिलेख एक बहुत शानदार क्वेश्चन, ये रोमनदेही अभिलेख आपको पता है कर से संबंधित था, कर से, या ऐसे कह सकते हैं हम अर्थव्यवस्था से। क्यों? क्योंकि 1/6 से 1/8 लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने इस लुम्बिनी को क्रय मुक्त कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि महात्मा बुद्ध का यह जन्म हुआ था। तो रोमनदेही अभिलेख जन्म से संबंधित प्रकट करता है। ज्ञान, तो आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे उसको, आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको ये भी एक थोड़ा नोट में ले, महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और एक प्रश्न और बनता है, एक अपवाद है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो गृह त्यागने की घटना थी वो पूर्णिमा को नहीं, बाकी जन्म, उपदेश, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म, मृत्यु, ये कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के, और इसी बोधि वृक्ष को आगे चलकर हर्षवर्धन के समय में संसांग नाम का एक शासक था, उस वृक्ष को कटवा दिया था। महाभिनिशीकरण, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, क्योंकि उसने देखा संसार है वो दुखों का क्या है? घर है। तो महाभिनिशीकरण को उन्होंने किस चित्र अश्व घोड़े से गृह त्यागने की घटना। उपदेश, महात्मा बुद्ध ने उपदेश सारनाथ में दिया था, इस सारनाथ में दिया था। और सारनाथ को आपको पता है, सारनाथ को तिलकोटरा से वर्णन करते हैं, पिपरवा से स्थूल, और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इस उपदेश को, अब आपको ध्यान में प्रश्न रखना है, इस उपदेश को जो पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश इन्होंने आपको पता है सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, हीनयान संप्रदाय का दिया। और इसके बाद में दूसरा इन्होंने अपना उपदेश दिया, वो दिया था आपको बताना है रत्नागिरी पहाड़ी में महाराष्ट्र में, और वो उपदेश महायान संप्रदाय का था। तीसरा इन्होंने धन्यकटक आंध्र प्रदेश में दिया था। उसके बाद में तो उस उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। और यदि ज्ञान की आ जाए तो महात्मा
महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त है बोधि वृक्ष को, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। और यदि उपदेश की मैंने बताया, और इस धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? 32 तिलियां। ये तिलियां हमें हंस, इस तिलियों का प्रतीक धर्म चक्र ऊपर का प्रदेश का उपतन है, हंस दाना चुगते हुए दिखाया गया था। स्तूप मृत्यु, और इसी स्तूप के मृत्यु के बाद में लेकर 8 राजाओं में, महापरिनिर्वाण में कहा गया था 8 राजाओं को लेकर उनमें विवाद हो गया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब स्तूप बना। जैसे मैंने आपको बताया मगध के अजातशत्रु, जैसे मैं आपको इसका कर ही देता हूँ, बता देता हूँ। तो उस समय में क्या हुआ था आपको पता है, 8 दावेदार थे, 8 दावेदार थे इसके स्तूपों के, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेषों पर दावेदारी रख रहे थे कि महात्मा बुद्ध के 8 दावेदार ऐसे थे बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे मैं नाम लूँ मगध के अजातशत्रु, मगध के अजातशत्रु, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मगध के अजातशत्रु एक, दूसरा यदि में कपिल वस्तु के साक्य, कपिल वस्तु के साक्यवंश। और यदि मैं बात करूं पावा, तो आपको पता है पावा के क्या थे? मल, पावा के मल। यदि में मगध के अजातशत्रु, कपिल वस्तु के साके, पावा के मल, वेठल, वेठल द्वीप के ब्राह्मण, वेठल द्वीप के कौन थे? ब्राह्मण। और भी मैं यदि बात करूं मगध के अजातशत्रु, कपिल वस्तु के साके, पावा के मल, वेठल द्वीप के ब्राह्मण, और वल्ली अलार कलाम के 2 या वल्ली कुप के अल कप्पी के बुल्ली, वल्ली कुप्पी के बुल्ली। और यदि मैं बात करूं पिंपली वन के मौर्य, पिंपली वन के मौर्य। इस तरह से इन्होंने 8 दावेदारों बुद्ध के अवशेषों पर लेकर विवाद हुआ था। इसी विवादों को बाद में आपको पता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आगे भी प्रश्न है। महात्मा बुद्ध, तो मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध का जो प्रथम शिष्य था, परम शिष्य, भाई आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों के नाम बताओ, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के अनुयायी, यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, महात्मा बुद्ध के शिष्य लिख दो या अनुयायी लिख दो, बात एक ही है। अब आपसे ध्यान में रखना है, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश तो कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। अंतिम उपदेश उन्होंने मतलब श्रास्ती में सुबुद्धू को दिया था। महात्मा बुद्ध के शिष्य अनुयायी, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, मैं एक एक बता रहा हूँ। सबसे पहले यदि बात करूँ मैं महाकश्यप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। महाकश्यप मगध के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मगध के ब्राह्मण थे। मगध के क्या थे? ब्राह्मण। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य अनुयायी महाकश्यप मगध के क्या थे? ब्राह्मण। अब ध्यान में रखना, ये महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, और ये महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। महात्मा बुद्ध के समय में प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, उस बौद्ध सभा के महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरा यदि मैं बात करूं, ध्यान रहना है, उसके बाद में यदि बात करूं मैं आनंद, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आनंद महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था। परम शिष्य, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। अब आपसे पूछे आनंद कौन से वंश का था? तो आनंद सांख्य वंश का था। कौन से वंश का? सांख्य वंश का था। परम शिष्य था महात्मा बुद्ध का। और यदि मैं तीसरी बात करूं उपाली, तो आपको पता है उपाली भी महात्मा बुद्ध का शिष्य था। और उपाली नापित का मतलब होता है एक नाई का पुत्र था। क्या था? नाई का पुत्र था। तो सबसे पहले महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष भी थे और मगध के ब्राह्मण थे। आनंद महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था, सांख्य वंश थे। उपाली नापित नाई का पुत्र था। उसके बाद में यदि मैं बात करूं बिंबिसार, तो आपको पता है बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे, और आपको पता है परम मित्र थे, परम शिष्य थे। और अब आपसे मैं बात करूं बिंबिसार के बाद में और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बिंबिसार जीवक, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। जीवक, आपको पता है जीवक का जन्म वैशाली में, जीवक का जन्म वैशाली में हुआ था। और ये कहते हैं कि एक सालवती का पुत्र था। जीवक एक किसका पुत्र था? सालवती का पुत्र था। तो सालवती के ये जीवक ने लोक राज के कारण, कुंवारी
कुंवारी, उसी समय कुंवारी थी सालवती, तो सालवती ने इस जीवक को लोकलाज के कारण एक लावारिस के रूप में मतलब गलियों में फेंक दिया था। उसी समय में अजातशत्रु का बिंबिसार का पुत्र था अभय, इस जीवक को अभय ने उठाया और उठाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेज दिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और जीवक को बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। और यही जीवक आगे चलकर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करके एक बाल विशेषज्ञ, एक आयुर्वेद का आचार्य बना। और इसी जीवक ने एक मतलब प्रसेनजित चंड प्रगोत, अवंती नरेश था चंड प्रगोत, कौशल नरेश चंड प्रगोत के एक बार पांडु रोग हो गया था। उस पांडु रोग का इसने क्या किया था, निराकरण किया था। और महात्मा बुद्ध के एक बार उदर अतिसार नामक रोग हो गया था, उस रोग का उन्होंने क्या किया था, समाधान किया था। इसलिए जीवक को बौद्ध धर्म का आभूषण कहा जाता है। तो महाकाश्यप, आनंद, उपाली, बिंबिसार, जीवक और भी है भगिनी, इस तरह से और भी महाकाश्यप, आनंद, उपाली, बिंबिसार, जीवक, सारिपुत्र और मोदगलायन। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है। सारिपुत्र और मोदगलायन भी महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। दोनों ही ब्राह्मण थे और दोनों का जन्म आपको पता है मध्य बिहार में हुआ था। और यह भी प्रश्न आता है कि सारिपुत्र और मोदगलायन के दोनों के अवशेष आज भी सांची स्तूप में क्या है, सुरक्षित है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपको और भी महात्मा बुद्ध, उपाली भी इसके थे। उपाली ने आपको पता है आगे चलकर विनय पिटक का संकलन किया, ये भी महात्मा बुद्ध के क्या थे, शिष्य थे। उसके बाद में प्रश्न उठता है महात्मा बुद्ध के महिलाएं अनुयायी, बुद्ध के महिलाएं, भाई ऐसी कौन सी महिलाएं थी, महात्मा बुद्ध की महिलाएं शिष्याएं कौन थी, कौन सी महिलाएं ऐसे शिष्य बने कि महात्मा बुद्ध के जैसे पुरुष शिष्य बने, तो उसी तरह महात्मा बुद्ध की महिलाएं शिष्य कौन थी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, बिंबिसार की पत्नी थी क्षेमा कह दो या खेमा कह दो, बात एक ही है। महात्मा बुद्ध की बिंबिसार की पत्नी खेमा भी आपको पता है महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं गौतमी प्रजापति, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गौतमी प्रजापति ये महात्मा बुद्ध की दूसरी पत्नी थी, महात्मा बुद्ध की दूसरी पत्नी, या हम कह सकते हैं इसकी मौसी। और तो गौतमी पहली, बिंबिसार महात्मा बुद्ध की महिलाएं से पहली कौन सी थी, क्षेमा या खेमा कह सकते हैं, जो बिंबिसार की क्या थी, पत्नी थी। गौतमी प्रजापति महात्मा बुद्ध की दूसरी पत्नी, या हम कह सकते हैं इसकी मौसी। और एक और मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं। गौतमी प्रजापति बौद्ध धर्म की एक ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की क्या दी, अनुमति। और महात्मा बुद्ध ने आपको पता है वैशाली में गौतमी प्रजापति ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर गौतमी प्रजापति ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की क्या मिल गई, अनुमति। अब आपसे प्रश्न आता है, गौतमी की एक पुत्री थी नंदा। ये नंदा भी महात्मा बुद्ध की क्या बन गई थी, शिष्या बन गई थी। और यदि मैं बात करूं मल्लिका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मल्लिका भी महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी, जो प्रसेनजित की पत्नी थी। उसके बाद में यदि मैं बात और करूं मल्लिका के बाद में, बहुत टॉप क्वेश्चन, आम्रपाली, बहुत शानदार क्वेश्चन, आम्रपाली। तो आपको पता है ये वैशाली की एक गणिका थी। वैशाली की क्या थी, गणिका। तो ध्यान रखना, आम्रपाली वैशाली की गणिका थी। ये गणिका भी महात्मा बुद्ध की क्या बन गई थी, शिष्या बन गई थी। इसी आम्रपाली ने आपको पता है महात्मा बुद्ध को एक आम्रपाली विहार दान में दे दिया था। और एक बालिक राम भी था, बालिक राम ने बालिक राम विहार दान में दे दिया था। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, आम्रपाली हो गई। उसके बाद में और भी आता है तारा, ये भी महात्मा बुद्ध की क्या थी, शिष्या थी। इस तरह से महात्मा बुद्ध की कुछ शिष्याएं भी उन्होंने महिलाओं को भी उन्होंने अपने क्या बना ली, उन्वयी बनवा ली। और आपको पता है आम्रपाली तो बहुत प्रसिद्ध गणिकाएं थी। और ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ये गणिकाएं मतलब वैशाली में अपने मनोरंजन के लिए 50 रुपये कर्षापन लिया करती थी। उसके बाद में आता है प्रश्न,
महात्मा बुद्ध की महिलाएं और शिष्य। उसके बाद में आता है बौद्ध धर्म की समितियां, बौद्ध धर्म की समितियां। तो थैंक्स, आगामी वीडियो हम चर्चा करेंगे बौद्ध सभा की समितियां। लाइक एंड शेयर करें, और यदि कोई इसी तरह की